सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम क्लास 10th का मॉडल पेपर नंबर 7 जो सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे हमें दिया गया यदि cos A बटे cos B बराबर है m के और cos A बटे sin B बराबर है n के। ये m के था, ये n के बराबर है, तो हमें सिद्ध करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर है cos स्क्वायर b बराबर n स्क्वायर के बराबर। देखिए, सिद्ध करने वाला सवाल है तो हमने एक चीज़ तो समझ ली है। सिद्ध करने वाले सवालों में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसमें एक होता है LHS, एक होता है RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है जो RHS यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाला ले लेते हैं, लिख लेते हैं सबसे पहले LHS लेने पर। तो LHS हमारे पास है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, बाहर है cos स्क्वायर b, ठीक है, और RHS हमें नहीं लेना है, ये तो इक्वल में आएगा। अब हम इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है m की जगह m का मान रख देंगे। जो हमें दिया गया था cos a बट्टा में cos b, हमें ध्यान यही देना है कि m के ऊपर स्क्वायर था, तो इन दोनों जो कि मान बराबर है तो इनके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर, प्लस n का मान क्या था हमारे पास, cos a बट्टे में sin b, इनके ऊपर भी क्या था, स्क्वायर था, स्क्वायर आ जाएगा और ब्रैकेट क्या आ जाएगा, क्लोज। और ब्रैकेट के बाहर तो cos स्क्वायर भी पहले से दिया हुआ है, तो ये एज इट इज वैसे का वैसा ही रहेगा। अब हमें करना क्या, देखो सबसे पहले हमें एक चीज़ करनी है, ये ब्रैकेट जो अंदर वाले ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, होल स्क्वायर है मतलब cos स्क्वायर और cos स्क्वायर भी दोनों पे स्क्वायर लगेगा, तो स्क्वायर ऊपर भी आ गया और स्क्वायर नीचे भी आ गया। फिर प्लस ये वाला ब्रैकेट भी सॉल्व करेंगे तो होल स्क्वायर है, तो ये cos स्क्वायर a पर भी लगेगा और sin स्क्वायर b पे भी लगेगा, और ब्रैकेट के बाद वो एज इट इज वैसे का वैसा। इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर, अब ये प्लस माइनस है तो हम बट्टे वाली संख्या क्या लेते हैं, एलसीएम। नॉर्मली जब हम जो हल करते हैं उसी प्रकार से करना है। तो cos स्क्वायर बी और sin स्क्वायर बी का अगर हम एलसीएम लेंगे तो वो आएगा हमारे पास cos स्क्वायर बी और गुणा में आएगा sin स्क्वायर बी, क्योंकि हमने इनका एलसीएम लिया है। एलसीएम आने के बाद हम क्या करते हैं, बट्टे वाली संख्या का एलसीएम वाले उत्तर से हम लगाते हैं भाग। तो cos स्क्वायर बी से पूरा पूरा भाग में कट गया, तो बचेगा क्या, sin स्क्वायर बी, और sin स्क्वायर बी की गुणा cos स्क्वायर ए से करेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर ए, और साथ में आ जाएगा sin स्क्वायर बी। उसके बाद में ये गुणा में ही है, ध्यान रखिएगा। फिर आ रहा है प्लस, सेम यही, इसका हम इसमें भाग लगाएंगे तो ये तो पूरा पूरा इससे चला गया, बचेगा cos स्क्वायर बी, और उसकी गुणा cos स्क्वायर ए से करेंगे तो ये भी आ जाएगा cos स्क्वायर ए और cos स्क्वायर बी। देखिए, जो एलसीएम लेके हम सॉल्व करते हैं तो पहले वाले तरीके से ही कर रहे हैं हम, और cos स्क्वायर जी बी जो था वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब इसके अंदर हमें एक चीज़ देखनी है, यहाँ पे cos है, यहाँ पे cos है, cos है, cos है, ठीक है, ऑलमोस्ट जगह cos है। नीचे वाला तो अब देखो मल्टीप्लाई में तो वैसे का वैसे रहने वाला है, लेकिन ऊपर सब जगह cos है सिर्फ इसे छोड़ के, तो इसे भी हम cos कर सकते हैं। और उसके लिए हमें करना क्या है, एक सर्व समीकरण का इस्तेमाल करना है जो हम पहले से पढ़ते आए हैं, साइन स्क्वायर ए या बी, बी है तो बी लिख देंगे हम, प्लस cos स्क्वायर बी बराबर में क्या होता है, एक। तो हमें उस साइन को cos करना है, तो हमें करना क्या है, सिर्फ cos को हम, साइन को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, साइन को हम क्या कर लेंगे, एक तरफ ले जाएंगे और बाकी सबको एक तरफ ले आएंगे। जैसे साइन को हमने इस तरफ अकेला छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर भी अकेले ही तो है, बराबर में एक था, ये प्लस का cos इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। यानी इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं दोनों बराबर है। तो हम अभी क्या करेंगे, जहाँ पे cos है उसमें तो हमें कोई चेंज करना नहीं है, लेकिन जहाँ पे साइन ये मल्टीप्लाई आ गया, साइन स्क्वायर बी है उसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, एक माइनस cos स्क्वायर बी।
तो हम यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। और ये चीज़ मैंने आपको पहले समझा रखी है कि जब उस पद की जगह प्लस माइनस में एक से अधिक पद हो तो उसे हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है, ताकि बाद में उसे हल करने में आसानी रहे। उसके बाद में तो सभी कोस में थे तो उन्हें किसी को बदलने की ज़रूरत थी नहीं, वैसे का वैसा ही हम लिख देंगे। और जो भाग में था वो भी वैसे का वैसा ही रहेगा। अब इससे होगा क्या, हमारा जो सभी ऊपर वाले मान है वो कोस में चेंज हो चुके हैं। अब हम इसे आगे हल कर लेते हैं। अब सब कोस में हो गए हैं तो हमें अब एक ही चीज़ करनी है और वो ये करनी है कि सबसे पहले तो इस छोटे वाले ब्रैकेट को हल करते हैं। और इसको हल करने के लिए हमें पता है कोस स्क्वायर ए बाहर है, उसकी गुणा पहले 1 से करनी पड़ेगी। तो कोस स्क्वायर ए का ए ही आ जाएगा क्योंकि 1 से गुणा करने वही आता है। उसके बाद में बीच में क्या आ रहा है, माइनस। फिर कोस स्क्वायर ए की गुणा कोस स्क्वायर बी से करनी है। तो ये तो हमें पता ही है कि कोस स्क्वायर ए गुणा में कोस स्क्वायर बी आ जाएगा, क्योंकि कोस स्क्वायर ए की गुणा इससे करेंगे तो गुणा तो नहीं होगी लेकिन गुणा में लिख सकते हैं हम दोनों को। और जो ब्रैकेट से बाहर थे उसमें भी कोई चेंज नहीं है तो वो वैसे का वैसा। और भाग में भी कोई बदलाव अभी तक आया नहीं है, ठीक है, तो हम वैसे का वैसा ही लिख देंगे। और इसके साथ एक चीज हमने यहाँ पे जो भूल गए लिखना, ये सरल समीकरण हमने लिखी थी, ठीक थी, लेकिन बाहर में कोस स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी चल रहा था तो वो हम यहाँ पर लिखना भूल गए, वो हम लिख देते हैं। देखिए सरल समीकरण अलग है, इसको ब्रैकेट में रखिएगा। ये कोस स्क्वायर बी तो इसके साथ था, जिसको अब हम फिनिश भी कर देते। कैसे, देखो अब हमें पता है कि यहाँ पे गुणा है, ठीक है, और ये प्लस माइनस है, ये एक दूसरे से प्लस माइनस की वजह से क्रॉस हो सकते हैं, अदरवाइज ये क्रॉस नहीं हो सकते हैं। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, कोस स्क्वायर ए फिर माइनस में कोस स्क्वायर ए, ठीक है, लेकिन इससे हम इसलिए नहीं काट सकते हैं। अब आप तो कहोगे सर ये प्लस में और ये माइनस में दोनों सेम में कट जाएंगे, कट इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि ये अभी सिर्फ इतना ही होता तो क्रॉस हो जाता एक दूसरे से, प्लस माइनस माइनस, लेकिन इसके साथ ये गुणा में है तो ये पूरा एक पद माना जाएगा। अगर सेम ऐसा पद मिल रहा है प्लस माइनस में तो हम काट सकते हैं, ऐसे इसको हम काट नहीं सकते। तो अब हम आगे देखते हैं, पूरा पद ये मिल गया कोस स्क्वायर ए गुणा कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए गुणा में कोस स्क्वायर बी, और प्लस माइनस भी है, पूरा पद मिला तो एक दूसरे से क्या हो जाएगा, क्रॉस। तो ऊपर तो क्या बचा हमारे पास, कोस स्क्वायर ए, और ऊपर कुछ नहीं बचा है, ब्रैकेट खुल गया है। और बट्टे में हम देख लेते हैं, बट्टे में हमारे पास बचा है कोस स्क्वायर बी डॉट यानी कि गुणा साइन स्क्वायर बी, और अब ब्रैकेट भी खुल गया है, बाहर था कोस स्क्वायर बी। तो देखो ये हमें पता है कि भाग में आ रहा है ऊपर नीचे, तो ये गुणा में है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एक दूसरे से क्या हो रहा है, क्रॉस, क्योंकि भाग में एक दूसरे से कट सकता है। तो अब हमारे पास क्या बचा है, ऊपर बचा है कोस स्क्वायर ए और भाग में बचा है साइन स्क्वायर बी। इससे ज़्यादा अब हमारे पास कुछ भी बाकी रहा नहीं है। तो और कोस और साइन को अब हम बदल नहीं सकते, लेकिन अब देख लेते हमें सिद्ध क्या करना था, हमें करना था एन स्क्वायर। अब एन क्या था हमारे पास, एन का मान क्या था, एन का मान हमारे पास था कोस ए बटे में साइन बी, और उस पर क्या करना था, स्क्वायर, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो होल स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे तो कोस स्क्वायर ए और बटे में साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी। तो ये हमने LHS अभी सॉल्व किया था, और ये RHS हमारा जो एन स्क्वायर दिया था हमने अभी सॉल्व करके देख लिया है, ये एन स्क्वायर, यानी कि LHS और RHS हमारा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल क्या हो गया है, कंप्लीट। आगे हमें अथवा में जो सवाल दिया गया है वो भी प्रश्नावली 8 से ही है, जो काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज होते हैं इसी क्वेश्चन में, लेकिन हमें पता है कि ये तो आने वाला ही है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जितना आपको लग रहा है उतना मुश्किल होता नहीं है, हमें पता है LHS हमें सॉल्व करना है और RHS के बराबर लाना है।
यही तो वो सवाल होता है जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ आंसर दिया जाता है। बाकी सब में हमें आंसर ढूंढना पड़ता है, लेकिन इसमें हमें पता है कि आंसर यही आने वाला है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम कर लेते हैं सॉल्यूशन में LHS लेने पर। जैसे ही हम बायां पक्ष लेते हैं तो बायां पक्ष हम लिख देंगे जो हमारे पास आया है 1 माइनस कोस ए और बट्टे में 1 प्लस कोस ए अंडर रूट में ये। देखिए सबसे पहले हमें देखना है कि साइन और कोस में तो हमें चेंज करना होता है, साइन कोस को चेंज नहीं करना होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर है। अब हम देखते हैं कि आपके पास अब साइन कोस में तो पहले से दिया हुआ है साइन है या कोस है, इसे हम बदल नहीं सकते। स्क्वायर होता तो शायद हम उसे सर्व समीका का प्रयोग करके चेंज कर देते, तो वो भी नहीं है। तो हम देखते हैं कि अगर अंडर रूट में संख्या और खासकर हर यानी कि जो हमारा बट्टे वाली जो संख्या होती है डिनोमिनेटर, अगर वो आपको अंडर रूट में है तो हमें परिमेयकरण करना पड़ेगा। और परिमेयकरण कैसे होता है, देखो हरों का परिमेयकरण होता है हमेशा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ डिनोमिनेटर। ठीक है, उसके लिए हमें करना क्या होता है, अंडर रूट की गुणा दोनों तरफ करनी होती है। चाहे आप हरों का परिमेयकरण कर रहे हैं, लेकिन आपको गुणा अंश और हर दोनों में करनी होगी। किसकी, नीचे जो हर में आपके पास संख्या उसकी, लेकिन उसमें जो निशान होता है उसको उल्टा कर देते हैं। प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। जैसे अभी प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, बाकी संख्या होगी या साइन कोस होगा उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा, हरों का परिमेयकरण करना बड़ा आसान है। अगर आपको सवाल में ही या कहीं पर भी अंडर रूट हर में आ रहा है, तो अगर ऊपर आए चाहे नहीं आए, हमें तो उस संख्या की दोनों तरफ गुणा करनी है, पर निशान को चेंज करने के बाद। अब देखिए कैसे होता है, यहां पे हम देखते हैं अंडर रूट है, ठीक है, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ऊपर भी है नीचे भी है, अलग अलग भी आप ऐसे लगा सकते हो और एक साथ भी लगा सकते हो, ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक साथ भी आप कर सकते हो, ये लो। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, ऊपर हो रहा है 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए। अगर मैं उसे ऐसे लिख सकता हूं तो मैं यही देखूंगा इसमें सर्व समीका कौन सी लग रही है। इसका मतलब तो ये हो गया 1 माइनस कोस से कितनी बार आ रहा है, ये आ रहा है 2 बार। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं होल स्क्वायर। तो इसका मतलब तो ये हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर। और आप सभी को a माइनस बी होल स्क्वायर की सर्व समीका याद होनी चाहिए, a माइनस बी होल स्क्वायर। उसी सर्व समीका का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो उसमें क्या सर्व समीका आती है, थोड़ा याद कर लीजिए। ठीक है, और फिलहाल के लिए तो यही है कि उसे a माइनस बी होल स्क्वायर में हम लिख देते हैं इस प्रकार से, a माइनस 1 माइनस कोस ए होल स्क्वायर। ठीक है, बट्टे में अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या रहा है, इसमें आ रहा है 1 प्लस कोस ए, 1 माइनस कोस ए। तो अगर हम 1 को जैसे a माना था, कोस को हमने b माना था पहले वाले में, तो इसमें भी मान लेते हैं a और b, a और b। तो देखो इसमें a प्लस बी हो रहा है, इसमें a माइनस बी हो रहा है। तो आप देखोगे तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये किस सर्व समीका में होता है और इसका मान क्या आता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसका मान जो आता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारी सर्व समीका यूज होती है। तो इसमें हम कर देंगे a हमारे पास है 1। और अगर आप ऐसे भी कंफ्यूज हो रहे हो तो सिंपल तरीका बताता हूँ, गुणा करनी है हमें, पहले 1 की 1 से गुणा कर दो, 1 एकम तो 1 ही होता है, फिर प्लस माइनस माइनस होता है, और कोस ए की गुणा कोस ए से करेंगे तो कोस कितने हो जाएंगे, स्क्वायर। वहां पे होल स्क्वायर था क्योंकि दोनों पद समान थे, यहाँ पे दोनों समान नहीं है तो होल स्क्वायर नहीं आएगा, गुणा हो सकती है, जो हमने कर दी है। अब देखेंगे इसे आगे कैसे हल करते हैं। देखिए अंडर रूट तो अभी तक हमारा चल रहा था तो वो वैसे ही चलेगा। देखिए ऊपर कोई बदलाव नहीं है तो ऊपर वाले को हम वैसे का वैसे लिख देते हैं होल स्क्वायर में। नीचे वाले में ध्यान से देखिए, क्योंकि साइन और स्क्वायर को हम चेंज नहीं करते, लेकिन अगर स्क्वायर आ जाए तो सर्व समीका की हेल्प से कर सकते हैं। अब देखते हैं सर्व समीका कौन सी यूज हो रही है। देखिए साइन और कोस की तो एक ही सर्व समीका है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर में 1, यही सर्व समीका है। लेकिन हमें 1 माइनस कोस स्क्वायर अलग चाहिए,
बाकी आप अलग रख लो। तो देखो बराबर से इधर एक तो ही, ये प्लस का कोस इधर है, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कोस स्क्वायर है। और अब बराबर में इस तरफ क्या रहा है, साइन स्क्वायर है, यानी साइन स्क्वायर इधर है गया, बराबर में एक था, ये प्लस का कोस स्क्वायर इधर आके माइनस का कोस स्क्वायर हो गया, यानी ये इसके बराबर में ये है। तो कोस एक माइनस कोस स्क्वायर एक की जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर है। देखिए एक ही सरल समीकरण जिसमें साइन और कोस आता है, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, बहुत बार यूज भी होती है, ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी यूज हुई थी, यहाँ भी हो रही है। तो अब हम देखते हैं, हमने यहाँ तक तो इसको सॉल्व कर दिया है, लेकिन अब हमें अंडर रूट हटाना है। अगर अंडर रूट ध्यान से देखें तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ था, तो ये एक ऐसे नहीं होगा कि हमने एक ऊपर वाले स्क्वायर से अंडर रूट को कैंसिल किया तो हट जाएगा, नहीं, ये तो ऊपर वाला हट रहा है, नीचे वाला नीचे वाले स्क्वायर से हटेगा। कहने का मतलब ये है कि ऊपर और नीचे जो स्क्वायर थे उससे अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, हो गया है, तो बचा क्या है, एक माइनस कोस ए बट्टे में है साइन ए। ध्यान से देखिएगा, ये अंडर रूट मैंने पहले ही कहा था ऊपर और नीचे दोनों तरफ है, तो ऊपर वाले स्क्वायर से ऊपर वाला, नीचे वाले स्क्वायर से नीचे वाला अंडर रूट क्या हो गया, क्रॉस। तो अब हमारे पास अंडर रूट भी चला गया, स्क्वायर भी चला गया, तो बचा एक माइनस कोस ए और बट्टे में है साइन ए, वो भी स्क्वायर चला गया। अब हमें करना क्या है, सिंपल सी चीज है कि जैसे आप एलसीएम लेते हो तो आप एलसीएम लेके संख्याओं को साथ में लाते हो, इसमें हमें इसका तोड़ करना है, यानी एलसीएम को तोड़ना है। कैसे, जैसे ऊपर वाली संख्या है तो जितनी बार लिख दो, जैसे एक है, फिर माइनस है, फिर कोस है, और बट्टे वाली संख्या सबके नीचे जाएगी, साइन ए, अगर तीसरा पद होता तो उसमें भी जाता। कैसे, जैसे ऐसे होता तो आप एलसीएम लेते हो साइन ए का एलसीएम, फिर आप क्या करते हो, या तो ऐसे वज्र गुणा कर लेते हो, या फिर साइन का साइन में भाग एक और एक की गुणा एक से, माइनस साइन का साइन में भाग एक और एक की गुणा कोस से, इस तरीके से करते हो। तो इसका विपरीत आप इस तरीके से कर लोगे। तो अब हमारे पास क्या आया वो देखो, एक बटा साइन का मान क्या आ गया, एक बटा साइन का मान होता है कोसेक, फिर बीच में माइनस, कोस बटा साइन किस में आता है, कोट में, जो हमने पहले पढ़ रखा है। हमें सिद्ध क्या करना था, हमें यही तो सिद्ध करना था, यानी हमारा LHS किसके बराबर है, RHS के, और ये हमारा सवाल हो गया यहाँ पर कंप्लीट। आगे सवाल नंबर हमारा 20। सवाल नंबर 20 में हमें दिया गया निम्न बंटन का कल्पित माध्य से ही ज्ञात करना है। देखिए अभी तक जो माध्य ज्ञात करते थे उसमें हमें कहीं पर भी किसी विधि का बताया नहीं होता था, तो हम प्रत्यक्ष विधि या किसी विधि का प्रयोग कर देते थे, ज़्यादातर हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते थे। लेकिन यहाँ पर आप प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हो, इसका कारण है इसने बोला कि कल्पित माध्य से ही ज्ञात करना है, तो हमें कल्पित माध्य से ही ज्ञात करना है। देखिए वर्ग अंतराल और बारंबारता में दे रखी है, बारंबारता को हम f बोलते हैं नॉर्मली, और वर्ग अंतराल हमारा जो CI होता है क्लास इंटरवल। देखिए माध्य चाहे किसी विधि से ज्ञात करो, सबसे पहले तो वर्ग चिन्ह हमें ज्ञात करने होते हैं, ठीक है। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, सिंपल, आपके पास जो वर्ग अंतराल है उन्हें प्लस करो और हाफ कर दो, यानी 10 और 25 को प्लस किया तो होता है 35, और 35 को आधा करने पे कितना आ जाएगा, 17.5। इसी तरीके से 25 और 40 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 65। 65 को आप आधा करोगे, हाफ करोगे तो हो जाएगा 32.5। 40 और 55 ये हो रहा है 95। 95 को आप 2 से भाग दो यानी आधा करो तो ये होता है 47.5। इसी तरीके से हम देखेंगे 55 और 70 को जब हम प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 125। 125 में जब हम आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 62.5। देखिए वैसे तो हम इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन एक सिंपल तरीका बता दूं, हम जब 2-3 मान निकाल लेते हैं वर्ग चिन्ह का तो हमें पता चलता है कि इनका वर्ग अंतराल अगर यदि बराबर है, जो कि हमें दिख भी रहा है, तो अब हमारा वर्ग चिन्ह है वो भी एक ही गैप से चलेगा। जैसे 17.5 से 32.5 15 का गैप आ रहा है, 32.5 47.5 15 गैप आ रहा है, तो 47.5 से 62.5 15 गैप आ रहा है, तो 15 का गैप ही आगे चलेगा। तो ये 0.5 तो ठीक है, 62 प्लस 15 कितना हो गया 77, और 77 ये 0.5 तो ठीक है,
77 और प्लस 15 हो गया 92। और अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से हम चेक करें तो देख सकते हो 70 और प्लस 80 जब हम करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 155। 155 को जब आप आधा करोगे तो ये बनेगा 77.5। 185 और 100 हो जाएगा 185। 185 को जब आप आधा करोगे तो ये बनेगा 92.5। तो ये हमारा वर्ग चिन्ह निकल गया है जिसे हम x बोलते हैं। वर्ग चिन्ह भी आप लिख सकते हो। इसके बाद आता है हमारा कल्पित माध्य, जो कि फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। कल्पित माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है देखिए, इसमें होता है सबसे पहले a, फिर प्लस, फिर होता है सिग्मा f और d, बट्टे में होता है सिग्मा f। ठीक है, और इसमें हमें एक चीज यही ध्यान रखना है कि अब हमें सबसे पहले d निकालना है। ठीक है ना, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखेंगे क्योंकि कल्पित माध्य है। तो d निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है जिसमें d निकालना। d निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए सिंपल सा हमें करना है, हमें हर पद का जो x है वो लेना है और उसके साथ हमें क्या करना है, a को माइनस करना होता है। अब इसमें हमें सबका वर्ग चिन्ह तो सभी का नजर आ रहा है कि x, तो चलिए हम जब इसका निकालेंगे तो ये x ले लेंगे, इस बार आएंगे तो x ये ले लेंगे, लेकिन ये माइनस a क्या होगा। देखिए कल्पित माध्य में हमें एक चीज ध्यान में रखनी होती है, जो एज्यूम्ड मेथड होता है कल्पित माध्य, जो a होता है, सिंपल टेक्निक तो ये है कि आप वर्ग चिन्ह का कोई भी मध्य भाग आप ले सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे मध्य भाग आप चुन सकते हो तो चुन सकते हो। ठीक है, और आप अगर उसमें भी कंफ्यूज हो तो सिंपल मैं बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो सबसे बड़ी नजर आ रही है उसका भी आप कल्पित माध्य मान सकते हो। फ्रीक्वेंसी 7 है और उसके सामने x वर्ग चिन्ह है, वही लेना हमें, वही हमारा क्या हो जाएगा a। और काफी बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, अगर आपको नजर आ रहा नहीं आ रहा है कि आप वर्ग बारंबारता नहीं देख रहे हैं, वर्ग चिन्ह देख रहे हैं, देखिए बीच वाला आप ले सकते हो, आप ये ले तो भी सही होगा, आप ये लेंगे तो भी सही होगा। ध्यान रखिएगा उस टाइम अगर आप 62.5 ले रहे हैं तो a की जगह 62.5 ही रखना है हमें। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये सवाल कभी गलत नहीं होगा। अब देखिए रफली आप थोड़ा देखिएगा, हमें सबसे पहले x माइनस a करना है, तो x 17.5 है, उसमें से माइनस करना है 47.5, यानी 17.5 में से 47.5 जब आप माइनस करोगे तो माइनस का आएगा 30, जो आप ये रफली करके देख सकते हो। फिर 32.5 माइनस a यानी 47.5 है, तो 32.5 में 47.5 करोगे तो आएगा 15, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का। फिर 47.5 माइनस 47.5 तो यहाँ तो जीरो बनेगा। अब 62.5 माइनस 47.5 15 आएगा, बड़ी संख्या प्लस की है। 77.5 माइनस 47.5 30 आएगा, और 92.5 माइनस 47.5 करोगे तो आएगा 45, बड़ी संख्या प्लस की है। अब हमें सिंपल सा देखना है कि f और d की हमें क्या करनी है, गुणा। f ये रहा बारंबारता और d ये रहा, बीच वाले वर्ग चिन्ह को छोड़ के आप इन दोनों की गुणा करते रहोगे, आंसर आपका आगे से आगे fd में आता रहेगा। जैसे 2 की गुणा 30 से करेंगे तो आएगा 60, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस भी आएगा। 3 की गुणा 15 से करोगे तो आएगा 45, लेकिन माइनस है तो माइनस भी। 7 की गुणा 0 से करेंगे तो 0, 5 की गुणा 15 से करेंगे तो आएगा हमारे पास 75, और दोनों तरफ प्लस है तो प्लस ही रहेगा ये। 6 की गुणा 30 से करने पे आएगा 180, प्लस का ही है दोनों तरफ। 7 की गुणा 45 से करेंगे तो ये आएगा हमारा 315, और दोनों तरफ प्लस है। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ डी। देखिए सिग्मा का मतलब तो अब तक आप समझ चुके होंगे, यानी कि इन सभी का जोड़, सम, और सिग्मा एफ इसका मतलब भी आप समझ चुके हैं, यानी कि एफ यानी बारंबारता का सम, जोड़। तो ये तो सिंपल है, 2 और 3 5, 7 12 और 5 17 और 6 23 और 7 30। इसका प्लस करना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ माइनस है कुछ प्लस है, तो पहले माइनस वाले को हम प्लस कर लेते हैं, मतलब माइनस माइनस प्लस ही तो होता है। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 60 और 45 हो गया 105, किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। जीरो का तो जीरो ही रहेगा। अब इनको हम प्लस कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 75 और 315 ये हो गया हमारा 390, 390 और 180 ये हो गया हमारा 490, 590 और 570।
देखिए सिंपल सी बात है, प्लस करना, आप इनको कैसे भी प्लस कर लो। फिर हमें यहाँ माइनस और प्लस की संख्या दिखाई दे रही है। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। 570 में से जब 105 माइनस करोगे ना तो ये बचेगा 465, और दोनों में बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का ही आंसर आएगा। अब देखिए कल्पित माध्य के लिए ए चाहिए था, ए हमारे पास ये रहा 47.5, और जो मैंने आपको बोल दिया है कि आप बीच चुनने में कंफ्यूज हो रहे हो तो आप जो भी ले रहे हो यहाँ पे माइनस के लिए उसी को ही हमें यहाँ पे रखना है ए, ठीक है, जो भी आप कल्पित माध्य ले रहे हो। इसके बाद आ रहा है प्लस, फिर सिग्मा एफ डी, यानी कि प्लस कितना था 465 डिवाइड में सिग्मा एफ कितना था 30। जैसे मैंने पहले भी कहा था, बोर्ड मास के रूल से हम पहले प्लस माइनस नहीं कर सकते, जब डिवाइड और मल्टीप्लाई हो तो पहले उसी को हल करेंगे। तो ये 47.5 वैसे का वैसे रहेगा। ये 465 में 30 का भाग लगाना है तो इसको हम लगा देंगे, ठीक है। किस प्रकार से देख लेते हैं। ये 3 के पाड़े से कट रहा है तो सिंपल काट देते हैं। 3 एकम 3 0, 30 10 बार कट गया, और ये कट गया है 3 एकम 3 बच गया 1, 16 आ गया, 3 5 15 बच गया 1, 3 5 15, यानी 155 बटे में 10। तो देखिए 47.5 तो था, प्लस में 155 में 10 का भाग लगाएंगे तो सिंपल 15.5 आ जाएगा। और अब इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस। तो इन दोनों को प्लस आप कर सकते हैं, ये आ गया 63। तो कल्पित माध्य से ही निकालना था, कल्पित माध्य से हमने निकाल लिया है। कितना आ गया है 63। यही हमारा इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। आगे हमारा सबसे आसान सवाल जो कि दिया हुआ बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुलक में क्या होता है, जैसे मैंने कहा था जो सारणी होती है उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना होता है। जैसे हम माध्यक में जैसे अभी करके आए हैं, हमें वर्ग चिन्ह निकालने होते हैं, हमें कल्पित पग विचलन या किस माध्य से निकालना उसके तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सिग्मा जो भी निकालते आगे। लेकिन हमें माध्यक में भी संचयी बारंबारता निकालनी होती है, लेकिन बहुलक एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हमें कुछ भी एक्स्ट्रा सारणी में तो करना नहीं है। लेकिन अब बहुलक निकालना है तो बहुलक के लिए सबसे जरूरी होता है बहुलक का सूत्र, और बहुलक का जो हमारे पास सूत्र है वो सभी को याद रखने पड़ेंगे, सूत्र के बिना सवाल करने मुश्किल हो जाएंगे। तो बहुलक का सूत्र होता है सबसे पहले L प्लस, फिर ब्रैकेट होता है, फिर F1 माइनस F0, और बट्टे में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ब्रैकेट क्लोज, और गुणा में होता है H। अब हमें यहाँ देखना है कि सबसे पहले हमें L भी चाहिए, हमें F1 भी चाहिए, हमें F0 भी चाहिए, हमें F2 भी चाहिए, और हमें H भी चाहिए। तो ये कैसे मिलेंगे, सबसे पहले आप बहुलक में F1 निकाल सकते हैं, और वो निकलता है हमारी जो बारंबारता होती है उसमें सबसे बड़ा मान जो हमारे पास है 23। उस अगर वो F1 है तो उससे पहले वाला F0 और बाद वाला क्या हो जाएगा F2। तो F0 हो गया हमारे पास 21, F2 हो गया हमारे पास 14। सबसे आसान तरीका ये। और उसके बाद हमें देखना है L और H। ये देखिए L और H ये हमें मिलेगा वर्ग अंतराल में। तो आपको सबसे पहले वापस F1 पे जाना है, यानी सबसे बड़ी बारंबारता पर, और उसके सामने वाला वर्ग अंतराल देख लो, उसमें ये होता है L लोअर लिमिट जो है 35, और इन दोनों का होता है वर्ग अंतराल जो निकालते हैं हम अंतर, 45 में से 35 करने पे जाएगा 10। ये अंतर हमारा H होता है। अब फॉर्मूले की तरीके से बस मान रखिए, उत्तर आ जाएगा। L है 35, उसे ही हल करना है, प्लस F1 हमारे पास था 23 माइनस F0 था 21, ब्रैकेट में बटे में था 2 की गुणा F1 यानी 23 से, माइनस F0 यानी 21, माइनस F2 यानी कि 14, और गुणा में H हो गया 10। ब्रैकेट पहले हल करना है, तब तक कुछ भी बाहर आप हल नहीं करेंगे। तो 23 में से 21 जाने बचेगा 2, और बट्टे में है 2 की गुणा 23 सिंपल है, ये तो 46, और ये हो रहा है माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 21 और 14 प्लस करने पे हो गए 35, और बड़ी संख्या माइनस की है, गुणा में 10। ब्रैकेट कॉल करेंगे 2, 46 में से 35 माइनस हो रहे हैं तो बच गई 11, गुणा में है 10। अब लास्ट में हमें एक ही चीज देखनी है,
जो मल्टीप्लाई डिवाइड है पहले वो कर देते हैं, फिर बाद में अंत कर देंगे सवाल का। 2 की गुणा 10 से करने पे 20 भाग में कितना है 11, यहाँ कर देते हैं। देखो 35 प्लस है 20 में 11 का भाग हमें पता जाता तो नहीं है, लेकिन पॉइंट्स में जाएगा तो वैसे ही चला जाएगा, ठीक है। 11 एकम 11 बच गए 9 पॉइंट लग गया 0, 11 8 88, ठीक है। उसके बाद बचेगा 2 यानी कि 0, 22 11 कम 11, ये इस तरीके से फिर चलता रहेगा आगे। यानी कि 35 में 1 प्लस करेंगे 36 और पॉइंट में 8, या आप चाहें तो आगे उत्तर लिख सकते हैं। ये आगे वाला मान 5 या 5 से कम है तो यहाँ पे 0 ही रख देंगे, अधिक है तो यहाँ पे 1 प्लस करके 9 कर देंगे, लेकिन फिलहाल हम आंसर यहीं तक कर सकते हैं। हमारा बहुलक आया 36.8। तो हमारा सवाल नंबर 20 और मॉडल पेपर नंबर 7 यहीं पे होता है कंप्लीट।